2027 में अब साल भर का समय शेष है और चुनाव से पहले 2026 की शुरुआत में ही जो संकेत मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो ये संकेत बता रहे हैं कि आने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए पंचांग है। साल की शुरुआत में अलग अलग पंचांग सामने आते हैं। देश शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया हुआ है और राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के आधार पर है, हम उसी पंचांग को मानते हैं। विक्रम संवत के आधार पर भी कुछ लोग पंचांग मानते हैं, लेकिन ये पीडीए पंचांग है। हाँ, पंचांग मतलब योग, तिथि, वार, ज्योतिष विज्ञान के इन बातों को ध्यान में रखकर जो महत्वपूर्ण और बेहद जिसको कहते हैं पवित्र समय और मुहूर्त जिस आधार पर देखे जाते हैं उसको पंचांग कहते हैं। और ये पीडीए पंचांग लॉन्च हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये लॉन्च हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इसको लॉन्च कराया है। आशुतोष सिन्हा जी हैं, अजय चौरसिया जी हैं, आप लोग के दिमाग की उपज है ये पीडीए पंचांग। इस पंचांग में दो तीन बातचीत शुरू करने से पहले बता दें, उसमें देखिए आप देखिए ये बुधवार का दिन है और ये 1 जनवरी जो बीता है, ये जुलाई, सॉरी जनवरी दिखा देते हैं, जनवरी ये जनवरी है। ये आप देखिए पीडीए शौर्य दिवस, मतलब जो 1 जनवरी थी पीडीए शौर्य दिवस, भीमा कोरेगांव ब्रैकेट में आप देखिए भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में पीडीए ने इसको अपने पंचांग में जगह दी है। उसी प्रकार 22 तारीख को जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, इस तिथि को भी इन्होंने स्पेसिफिक किया है। बीते 3 जनवरी को आप देखिए सावित्रीबाई फूले जयंती, इसको उन्होंने जगह दी है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, उसको उन्होंने अपने कैलेंडर में जगह दिया है। और एक और महत्वपूर्ण तिथि है, उसको दिखा के हम बातचीत शुरू करेंगे। वो ये तिथि है, ये फरवरी में आप जब आएंगे तो रविदास जयंती के ठीक बगल में आप देखिए 8 तारीख है, ये स्वाति नक्षत्र आप देख रहे होंगे, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की ये जयंती है। तो ये पीडीए का पंचांग है। इसमें पीडीए फॉर्मूले के तहत जो महान लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनको तो जगह मिली भी है। इसमें जनेश्वर मिश्र जी को भी जगह मिली है, जाकिर हुसैन जी को भी जगह मिली है। तो हम बातचीत यहीं से शुरू करेंगे कि पीडीए में ब्राह्मण भी आते हैं क्या? देखिए पीडीए में मुझे लग रहा है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि जो भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है और समाज में जिसकी उपेक्षा की जा रही है, जो भी उपेक्षित इस समाज में है, तो सारे लोग पीडीए में आते हैं। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो आते ही हैं। पीडीए में ए से आधी आबादी भी है और पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं। जो अगड़े जिन्होंने समाज के लिए लड़ने का काम किया, सामाजिक हित की बात की, वो सारे अगड़े इस पीडीए में आते हैं। तो ये बताइए ना कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जो जयंती है, यानी कि जो इस्लामिक कैलेंडर जो लोग मानते हैं, वो भी आपका ये पीडीए पंचांग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का हमारा ये शहर है बनारस, और हम सारे लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, हम सारे लोग सब धर्म को सम्मान देने का काम करते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। और जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए लड़ने का काम किया, देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, जिसने आजादी के बाद एक नई लड़ाई लड़ने का काम किया, जो हमारे सामाजिक लड़ाई जो थी, तो जो भी लोग इसमें शामिल थे, वो सारे लोग हमारे पीडीए कैलेंडर में आपको मिलेंगे। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये पंचांग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जिस तरह से सावित्रीबाई फूले देश की पहली जो है महिला शिक्षिका थी, जिनको बहुत लड़ना पड़ा महिलाओं के शिक्षा के लिए, तो आप सोचिए कि सावित्रीबाई फूले जी को बहुत सारे नौजवान नहीं जानते। छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने देश की आजादी के पहले आरक्षण की लड़ाई शुरू कर दी थी, आरक्षण की बात कर रहे थे, तो उनके बारे में बहुत सारे आज के नौजवान नहीं जानते। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे देश में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने संघर्ष बहुत बड़ा था, जिनके बारे में नहीं जानते, उनके लिए भी ये पीडीए पंचांग ऐसा है कि उनको जानकारी मिलेगी, सोचने का काम करेगा, और पीडीए पंचांग जोड़ने का काम कर रहा है। आप सोचिए, जितने और भी हमारे महापुरुष थे, जिनकी जयंतियां आपको नॉर्मल पंचांग में मिल जाएंगी, उनको तो इसमें रखा है ही। उसके अलावा और भी जो ऐसे लोग थे, जिन्होंने बहुजन समाज की बात की, जिन्होंने आम जनता के हित की बात की, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, वो सारे लोग इस पंचांग में आपको मिलने का काम। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें आपने राणा प्रताप जी को भी जगह दी है। तो ये जो पीडीए पंचांग है,
है ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो महाराणा प्रताप तो पीडीए समाज से नहीं आते हैं। क्या आते हैं? महाराणा प्रताप जी पीडीए समाज के ही हैं। कैसे? बिल्कुल, जिन लोगों ने वो तो राजपूत समाज से। नहीं, आप देखिए, किसी को भी आप जाति धर्म संप्रदाय में मत बांटिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी का, ये काम हमारा आपका नहीं है। जिन लोगों ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए लड़ने का काम किया, आशुतोष जी, समाज हर उस महान पुरुष को अपने समाज का मानता है, अपने परिवार का मानता है, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। महाराणा प्रताप जी किसी एक जाति के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे, लेकिन उनको जाति का पॉलिटिकल पार्टी बना देती है। नहीं, वही मैंने कहा, तो ये काम पॉलिटिकल पार्टी का है, ये काम मीडिया और समाज का नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी मानती है ना राणा प्रताप जी सब समाज के हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए तो उनको सम्मान मिला। हमारे पीडीए पंचांग में उनका स्थान है, क्योंकि वो सर्व समाज के हैं, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से बंधे हुए नहीं है। उन्होंने हमेशा जितने शोषित थे, वंचित थे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया महाराणा प्रताप जी ने। तो महाराणा प्रताप जी भी हमारे आराध्य हैं। तो जितने लोग भी इस पूरे के पूरे, आप पीडीए पंचांग को देखिएगा, जिन लोगों ने भी, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के होंगे, और जिन्होंने पीडीए की बात की है, जिन्होंने पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, शोषित वंचित पीड़ितों के लड़ने के लिए काम किया है, वो सारे लोग हमको, आपको इस पंचांग में आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो फिर इसका नाम पीडीए पंचांग क्यों? क्योंकि इसमें तो हम देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी भी है ना, वो कायस्थ समाज से हंसते थे। चूंकि आप लोगों ने ही समाज का बंटवारा पॉलिटिकल पार्टीज ने की है, वो कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात हम नहीं कर रहे, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। तो ये तो कायस्थ समाज से है ना, कोई राजपूत समाज से, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को भी आपने जगह दी है ना, वो तो बंग समाज से थे। तो पीडीए नाम इसका नहीं रखना चाहिए था। फिर तो आप इसको आप राष्ट्रीय पंचांग कहते या कोई और नाम दे देते। पीडीए का आप अभी तक मतलब ही नहीं समझ पा रहे। अरे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही है ना पीडीए। पीडीए का मतलब कि जो भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। अरे तो बताइए, तो ये आपको लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी को किसी पहचान की दरकार है? कोई ये तो पूरे दुनिया में साहित्य के प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय तो उनको जानकारी सबको होनी चाहिए, जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको भी तो जानकारी होनी चाहिए। पीडीए समाज को जागरूक करने के लिए ये कैलेंडर, पीडीए समाज को भी जागरूक करना, आम आदमी को भी जागरूक करना है कि किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए, मैंने शुरुआत में कहा, जिन्होंने हमारे देश को जोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की लड़ाई लड़ने का काम किया, वो चाहे किसी भी समाज के होंगे, वो इस कैलेंडर में आपको मिलेंगे। नहीं वो ठीक है, लेकिन अब एक बात हम पूछ ले, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? इसमें क्या पॉलिटिक्स है आप लोगों की? थोड़ा बता दीजिए ना, इसमें खुल के। अब देखिए, आप हर चीज पॉलिटिकल है, किसी से छिपा नहीं है। इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका राजनीतिक उद्देश्य हमारा कुछ नहीं, इसका राजनीतिक उद्देश्य बचता ही है कि हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि समाज के किन किन लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनकी लड़ाई किसने लड़ी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, ये 7 अगस्त है संभवतः, 7 अगस्त। आप देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की आपको छोटी सी तस्वीर दिख रही होगी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, और यहाँ लिखा हुआ मंडल दिवस, ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा, मंडल दिवस, यानी 7 अगस्त मंडल दिवस के रूप में इसमें आपने इसको जगह दी है। बिल्कुल जगह दी गई है। मंडल दिवस उस दिन था, सही बात है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस दिन घोषणा की थी, इसलिए मंडल दिवस का नाम उस दिन दिया गया। मंडल कमीशन के आयोग सफर से लागू की गई थी। और इसमें मेजर खेल दिवस तो है ही 29 अगस्त, और ध्यानचंद जी को भी आपने जगह दी है। सारे जितने भी आपको मिलेंगे, क्या तो कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। इसमें सारे लोगों को आपको सम्मान, ये महापुरुषों को याद करने का एक तरीका है। बिल्कुल, एकदम महापुरुषों को याद करने का तरीका है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है चौरसिया जी? नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, मंडल दिवस। ठीक है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि एक क्षत्रिय ने ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने का काम किया था। तो इस पंचांग के जरिए हम समाज में बस यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अगड़ी जाति हो, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, सभी को भारत का संविधान एक बराबर अधिकार देता है और हक देता है। और हम इसके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं, जो भी महापुरुष अन्य पंचांग में किसी कारणवश लोगों से छूट गए थे, जिनको लोग याद नहीं कर रहे थे, या जो लोग भुला दिए गए थे या जबरदस्ती भुला दिए गए थे, उनको हमने समाहित करने का काम किया है। और उनकी प्रेरणा से, उनके कामों की प्रेरणा लेते हुए लोग समाज में जाएं और समाज के हित का काम करें। ये जनवरी का है, तो इसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस भी तो होना चाहिए था ना? प्राण प्रतिष्ठा दिवस 22 जनवरी, क्यों नहीं है वो?
देखिए ये हमने इसमें तो आपने जनेश्वर मिश्र जयंती 22 जनवरी को आपने मेंशन किया है, प्राण प्रतिष्ठा दिवस क्यों नहीं है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो क्या कहेंगे? देखिए तो ऐसा है ना, पॉलिटिकल हो गया ना ये। बताइए, जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है 22 जनवरी, ठीक है, और जनेश्वर मिश्रा जी ने हमेशा लड़ने का काम किया सर्व समाज के लिए। जनेश्वर मिश्र जी की महानता से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भी अगर जगह दे दिए होते तो क्या दिक्कत था? ये प्राण प्रतिष्ठा दिवस का क्या मतलब है? अरे मंदिर उस दिन 500 साल बाद भव्य श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसको जगह देनी चाहिए थी ना। ये सवाल देखिए उठेगा। देखिए, भगवान श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, हाँ। और उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी हमारे आपके हैसियत के ऊपर की चीज है कि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। हाँ। और भगवान को कोई ला के बैठाए, ये भी किसी की हैसियत के ऊपर की चीज है। भगवान को हम अब अच्छा, दिक्कत की बात क्या है बीजेपी के लोगों में कि हम राम को लाए हैं कहते हैं, राम को वो लेके आएंगे, इतनी हैसियत किसी की है कि कोई राम को लेके आएगा? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेगा? मतलब ये 2027 के लिए नहीं है। ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, ये राम जी को लेके आने की हैसियत दुनिया में किसी की नहीं है। ये राम जी को ये पॉलिटिकल नहीं है, 2027 के लिए नहीं, पॉलिटिकल नहीं है ना, ये पॉलिटिकल नहीं है, पूरी तरह सामाजिक है। सामाजिक महापुरुषों को समाहित किया गया है। बाकी आप चाहे ईसवी सन में जाइए, चाहे विक्रम संवत में जाइए, तारीख के हिसाब से सबका जो नक्षत्र ग्रह सबके लिए एक बराबर है। तो ये किसी में बांटना कि हिजरी सन को मानने वाले इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, विक्रम संवत को मानने वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, वो सभी धर्मों के लिए है और सब लोग इसको मानेंगे। सभी धर्मों के महापुरुषों को समाहित भी किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मैं दिलशाद अहमद, प्रदेश कमेटी में हूँ समाजवादी पार्टी। आप प्रदेश कमेटी में है समाजवादी पार्टी के, आपका नाम दिलशाद अहमद है। तो दिलशाद जी, एक सवाल मेरा है आपसे कि ये जो है, ये जाकिर हुसैन जी की जयंती को भी इसमें जगह मिली है ना? ये आप जब फरवरी में जाएंगे तो जाकिर हुसैन जी की भी जयंती को जगह मिली, तो इस्लाम के मानने वाले हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहले ये कोई इस्लामिक कैलेंडर नहीं है। हाँ। ये एक समाजवादी पार्टी का पीडीए का कैलेंडर है। हाँ। जो सारे समाज को, वो अगड़ा पिछड़ा नहीं है इसमें। हाँ। इसमें सारे समाज को समाहित करके, हाँ। जो पीड़ित दुखी आदमी का जो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था, उस नारे के आधार पे पीडीए का कैलेंडर बनाया गया है। इसको कोई राजनीतिक रूप में मत देखिए, इसमें धर्म के नाम पे मत देखिए, इसमें पूरे समाज को जोड़ने का काम डॉक्टर अजय चौरसिया ने किया। इसके लिए उनको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, ये समाज के लिए है, ये समाज को एकजुट करने के लिए है, समाज के लिए और केवल समाज के लिए। इसमें समाज के सारे महापुरुषों को जगह दी गई है, इसमें समाहित किया गया है, पॉलिटिक्स नहीं है। आपको इसमें कहाँ से पॉलिटिक्स दिखाई? अरे इसमें जब हम देख रहे हैं कि इसमें महापुरुषों के गाथा नहीं गा सकते हैं। महापुरुषों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको भी जगह मिलनी चाहिए। दिवस सभी हैं, पॉलिटिक्स नहीं है कुल मिला किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं है। कोई पॉलिटिक्स है। अगर महत्वपूर्ण जगह नहीं रहता तो जनवरी 6 तारीख को कल गणेश चौथ है। तो इनको गणेश संकठी चतुर्थी, हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पूज्य गणेश। तो कहाँ जगह नहीं मिला? मेरे भगवान को भी जगह मिला है और सारे समुदाय के। चलिए, तो इस पीडीए कैलेंडर का जो पहला दिन है जनवरी की पहली तारीख, वो है पीडीए शौर्य दिवस, और ब्रैकेट में है भीमा कोरेगांव। तो एक मैसेज देने की कोशिश है। 27 में ज्यादा समय है नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग लाख कहे कि ये नॉन पॉलिटिकल है, समाज में समरसता का संदेश देने के लिए है, लेकिन संदेश किस तरीके से दिया जाता है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस तरह के इवेंट्स को पॉलिटिकली उसका एक मोटिव कैसे होता है, वो किसी से छिपा नहीं है। 2027 दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पीडीए कैलेंडर बांट के समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।